काफ़ी सालों पहले की बात है। एक गांव में सुमन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह काफ़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था। वो गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। एक वक्त था जब सुमन की हालात ऐसी नहीं थी। पहले सुमन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। उसका हर दिन इसी सोच में गुजर जाता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। एक दिन सुबह सुबह ऐसे ही सोचते सोचते वो जमींदार के खेत पर काम कर रहा था कि अचानक खुदाई करते करते उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज़ हुई। सुमन ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ, ज़रा देखा जाए। उसने उस हिस्से को खोदना शुरू किया तो देखा एक बड़ा सा पतीला है। पतीला देखकर सुमन दुखी हो गया, क्योंकि सुमन ने सोचा कि पतीले की जगह अगर गहने या जेवरात होते तो उसके घर की हालात थोड़ी सुधर जाती। फिर सुमन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। खाना खाने के लिए सुमन ने अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में ही फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद जब सुमन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा तो वो हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में ही फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। यह सब देखकर सुमन खुश हो गया और उस चमत्कारी जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला गया। अब वो रोज उस चमत्कारी पतीले में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज़्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते सुमन ने काफ़ी पैसे कमाए और उसके घर की हालात सुधरने लगी। उसने अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन सुमन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। धीरे धीरे सुमन काफ़ी धनवान होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। सुमन को इस तरह अमीर होते देख जमींदार मोहन को सुमन पर शक हुआ और वो सीधे सुमन के घर जा पहुँचा। वहाँ उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने सुमन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया है? सच सच बताओ। सुमन सहम गया और डरी हुई आवाज में बोला, ये चमत्कारी पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। बस फिर क्या था? खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार बोला, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। सुमन ने जादुई पतीले ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी और वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी सुमन की ही तरह उसमें अलग अलग सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात वो और भी ज़्यादा धनवान हो गया। यूं अचानक एकदम से जमींदार के इतने अधिक अमीर होने की खबर नगर के राजा तक भी पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के पास से वो चमत्कारी पतीला राजमहल मंगवा लिया। उस जादुई पतीले के राजमहल में पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद तमाम कीमती सामान उसमें डालना शुरू किया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। राजा ने सोचा कि देखने में तो यह पतीला बड़ा साधारण सा दिखता है, लेकिन इसके अंदर ज़रूर कुछ असाधारण होगा। बस फिर क्या था, वो लालची राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया और देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल गए। अब पतीले से निकला हर राजा बोलने लगा, मैं इस नगर का असली राजा हूँ। तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है।
ऐसा होते होते सारे राजा आपस में ही लड़ने लगे और उनकी इस भयानक लड़ाई में सभी राजा लड़कर मर गए। इस लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। जैसे ही ये जानकारी मजदूर सुमन और जमींदार को मिली तो उन्होंने राहत की सांस लेकर सोचा कि अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही तरीके से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्खता और लालच का अंत बुरा ही होता है। किसी मूर्ख के पास अच्छी चीज़ कभी नहीं टिकती, क्योंकि वो उसका सही इस्तेमाल करना ही समझ नहीं पाता। इसलिए किसी भी सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए और लालच से बचना चाहिए।